अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोप्लेट प्लस टेबलेट के बारे में। लोप्लेट प्लस एक डुअल एंटी प्लेटलेट ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन होता है। लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल खून को पतला करने और खून की नालियों में खून का लोथड़ा बनने से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ये प्लेटलेट सेग्रीगेशन इनहिबिटर ड्रग है। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता हो, मोटापे का शिकार हो, या जिन अफराद की उम्र 40 साल से ज्यादा हो, या ऐसे अफराद जिनको हार्ट अटैक होने का सबसे ज्यादा खतरा हो, या ऐसे अफराद जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो, तो उन अफराद में लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफराद जिनके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से ना हो रही हो, और ख़ास तौर पर पेरिफेरल आर्टरीज जो कि टांगों में होती हैं, अगर पेरिफेरल आर्टरीज में खून की रवानी मुतासर हो तो ऐसे अफराद में ब्लड क्लॉट्स बनने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ऐसे अफराद में हार्ट अटैक होने या स्ट्रोक यानी फालिज होने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा जिन अफराद को दिल की बीमारी लाहक होती है, तो ऐसे अफराद में भी लंबे अरसे तक लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लोप्लेट प्लस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी में किस तरह काम करती है। तो लोप्लेट प्लस टेबलेट जिस्म में प्लेटलेट्स जो कि हमारे जिस्म की पुलिस फोर्स है, जब भी जिस्म में कहीं पे भी इंटरनली या एक्सटर्नली इंजरी हो, इंसान जख्मी हो जाए, तो प्लेटलेट्स फौरन उस जगह दीवार बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो खून बहता है वो रुक जाता है। और अगर ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मौजूद ना हो, तो अगर किसी शख्स की इंजरी हो जाए या चोट लग जाए, तो ऐसे सूरत में मुसलसल खून बहता रहेगा और उसका ब्लड लॉस हो जाएगा। तो बॉडी में अगर कहीं पे भी इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स फौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पे एग्रीगेशन करते हैं, जिससे दीवार बन जाती है और ब्लड का जो फ्लो आउट होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट अटैक में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो तो प्लेटलेट्स फ़ौरन उस जगह दीवार बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे मरीज़ को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। हार्ट में जिस आर्टरी में इंजरी होती है तो उस इंजरी में प्लेटलेट्स फ़ौरन एग्रीगेशन करते हैं, तो उस एग्रीगेशन से आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि खून की रवानी मज़ीद मुतासिर होती है, जिससे हार्ट अटैक के बाद अक्सर मरीज़ों की मौत वाक़या हो जाती है। तो इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक में प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को स्टॉप करने के लिए लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल हार्ट अटैक के बाद भी किया जाता है। जो मरीज़ लोप्लेट प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हार्ट अटैक हो भी जाए तो प्लेटलेट्स अपनी ताकत से मजबूत दीवार नहीं बना पाते, जिससे मरीज़ की जान बच जाती है और फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचकर तिब्बी इमदाद दी जाती है और मरीज़ को दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल कर दिया जाता है। तो जिन अफराद को हार्ट अटैक हो भी जाता है तो भी लोप्लेट प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोबारा हार्ट अटैक होने से बचाया जा सके, और अगर हार्ट अटैक हो भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। अब हम बात करते हैं लोप्लेट प्लस के डोजेजेस के बारे में कि लोप्लेट प्लस टेबलेट का डोज किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसका बेहतरीन वक्त लेने का क्या है, इस टेबलेट को सालम निगलना चाहिए या दांतों से चबा के खाना चाहिए। तो लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल सिर्फ बालिग अफराद में किया जाता है, इसका इस्तेमाल बच्चों में नहीं किया जाता। लोप्लेट प्लस टेबलेट की एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करनी होती है। इस टेबलेट को लेने का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है। सुबह नाश्ते के बाद या दिन में किसी भी वक्त इस टेबलेट को पानी के साथ ले लें। इस टेबलेट को दांतों से न चबाया जाए बल्कि सालम निगल लें। और इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आपने एक मिसाल से आज टेबलेट दिन 12 बजे ली है तो कल भी दिन 12 बजे ही आपको लेनी चाहिए, यानी इसका एक वक्त मुकर्रर करें और उसी टाइम अगले दिन डोज उसी टाइम ले लेना चाहिए। एक मिसाल से अगर आपने आज टेबलेट सुबह 11 बजे ली है तो अगले दिन भी आप सुबह 11 बजे ही लें। अब हम बात करते हैं कि लोप्लेट प्लस टेबलेट को किन मरीज़ों में एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। तो जिन मरीज़ों को मैदे का अल्सर हो, आंतों का अल्सर हो या जिगर की बीमारी हो, तो ऐसे अफराद में बहुत एहतियात से इस टेबलेट को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी कोई सर्जरी होनी है, अगर वो लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अफराद अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं, क्योंकि सर्जरी से
7 दिन पहले ब्लड थिनर्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो खून पतला करती हैं, उनको स्टॉप करना होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई दांत का मसला है, दांत ख़राब हो चुका है और दांत निकालना चाहते हैं, तो टूथ एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालने से 5 से 7 दिन पहले लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। ये मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है। अगर आप सर्जरी से 5 से 7 दिन पहले लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल बंद नहीं करते तो उसका नुकसान ये होगा कि सर्जरी के बाद आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो ये बात जहन नशीन कर लें कि किसी भी किस्म की सर्जरी हो तो सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस, यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी ख़वातीन को लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं। तो लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं करवाया जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल बच्चे और माँ दोनों के लिए ख़तरा होते हैं और ये ब्लीडिंग करवा देती है, जिससे बच्चा ज़ाया होने के चांस भी होते हैं। और लैक्टेटिंग मदर्स में भी लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, क्योंकि ये मदर मिल्क में एक्सक्रीट होती है। अब हम बात करते हैं लोप्लेट प्लस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके इस्तेमाल से क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो लोग लंबे अरसे तक लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी कोगुलेशन प्रोफाइल लाजमी चेक करनी चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड के बारे में जाना जाता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है। जिन अफराद में ब्लड ज़्यादा थिन हो जाए तो ऐसे अफराद में ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि मुंह के रास्ते से, स्टमक से ब्लीडिंग होती है या पखाने के रास्ते से इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और अक्सर अफराद को नाक से ब्लीडिंग होती है। ऐसे पेशेंट्स जो लोप्लेट प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल लंबे अरसे से कर रहे हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नाक में जो बालों से भी बारीक कैपिलरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, तो वो फट जाती हैं। तो जिन पेशेंट्स का ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होता है, ब्लड थिन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग की शिकायत हो तो फौरी तौर पर लोप्लेट प्लस को बंद कर देना चाहिए और अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में लोप्लेट प्लस के इस्तेमाल से जिस्म पे नील पड़ सकते हैं और बदहज़मी हो सकती है, मैदे के मुकाम पे दर्द की शिकायत हो सकती है, सर चकराने की शिकायत हो सकती है, गनूदगी की शिकायत हो सकती है, सुस्ती की शिकायत हो सकती है, और कुछ अफराद में पेशाब में भी खून आ सकता है। ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हर मेडिसिन के साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट इन साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करेगा, क्योंकि ये हज़ारों में से 4 से 5 पेशेंट्स को होते हैं। क्योंकि अगर किसी मेडिसिन के बेनिफिट्स के बजाय एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा हों, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हों, तो उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से मज़ीद मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।